बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए अंडे आलू का सालन की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही झटपट से बन जाती है। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे। मैंने ऑयल बहुत कम यूज़ किया है और आपको भी सजेस्ट करूँगी कि ऑयल कम यूज़ करें। उसके बाद मैंने प्याज ली है और उसको पैन में डाल दिया है। उसके बाद मैं साथ साथ टोमेटोज़ भी डाल दूँगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने प्याज को तो फ्राई ही नहीं किया। वो इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि मैं टोमेटो और प्याज को साथ में फ्राई करके फिर उनको पेस्ट बना के पैन में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज़ प्याज ली थी और मैंने टोमेटोज़ 2 मीडियम टोमेटोज़ लिए थे। उसके बाद मैं प्याज और टमाटरों को बहुत अच्छे से पकाऊंगी और इतना अच्छे से पकाऊंगी कि प्याज और टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएं। और उनको अच्छे से पका के फिर मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से उनका पेस्ट बना दूंगी और उसको वापस पैन में ऐड कर दूंगी। और मैं आपको बताती चलूँगी, इसमें मेरी एक क्लिप मिस हो गई है, जिसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था 1 टीस्पून और उसको भी टमाटर और प्याज के साथ ब्लेंड कर चुकी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटर और प्याज को ब्लेंड करके बहुत अच्छे से इस ग्रेवी को मैं मिक्स करूँगी, ताकि जितना भी कच्चापन रह गया है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी और फिर यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून के करीब मैंने दही ऐड कर दिया था और अच्छे से फिर मैं दही को मसाले के साथ पकाना स्टार्ट कर दूंगी और बहुत अच्छे से भूनूंगी ताकि दही और मसाला आपस में रच बस जाएं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी ऑरेंज ग्रेवी तैयार हो गई है। अंडे आलू का सालन बनाना बहुत ही इजी होता है। इससे आपके जो है टाइम बहुत सेफ हो जाता है और ये घर में भी सबको बहुत पसंद आता है। और मेरे हस्बैंड को भी अंडे आलू का सालन बहुत पसंद है और मैं हमेशा उनकी फरमाइश पे अंडे आलू का सालन बनाती हूँ। तो मैंने सोचा आपसे भी क्यों ना एक रेसिपी शेयर की जाए। तो इसी के साथ साथ मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूँगी। आलू मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के और मैंने इसको मसाले में ऐड कर दिया था और अच्छे से मैं इसको भूनूंगी। उसके बाद मैं मसाले में 2 टीस्पून लाल मिर्च भी ऐड कर दूंगी और उसके बाद मैं 2 टीस्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर दूंगी और फिर मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर भी ऐड कर दूंगी और सारे के सारे मसाले को काफ़ी अच्छे से भूनूंगी ताकि मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जब सारे मसाले आपस में रच बस जाएंगे तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक आलू मेरे गल जाएंगे मैं इसको पकाऊंगी। हाँ, तो आपको आलू का सालन नज़र आ रहा होगा। तो फिर मैं आपको बताती चलूँ कि इसी के साथ साथ मैंने अंडे भी बॉईल कर लिए थे और उनको छील के मैंने एक साइड पे रख दिया था, क्योंकि अभी मैं अंडों को फ्राई करूँगी। ज़्यादातर ये होता है कि लोग ऐसे ही अंडों को डाल देते हैं, लेकिन मुझे ज़रा सा बॉयल एग्स को फ्राई करने में भी अच्छा लगता है, अच्छा टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं अंडों को बॉईल करूँगी। इसमें भी मैं ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ और जब फ्राई हो जाएंगे सारे अंडों को मैं आलू के सालन में ऐड कर दूँगी। तो ये अंडे आलू का सालन बहुत अच्छे से तैयार हो गया। और जहाँ तक आलू की बात है तो आलू भी गल चुके थे, उनमें बस थोड़ा सा टाइम लगता है 5 मिनट के करीब और आलू बहुत अच्छे थे तो आलू गल चुके। और उसके बाद मैं सालन में गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी। ऊपर से आप चाहें तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। होता यह है कि मेरी लोकल मार्केट में जब हरा धनिया नहीं होता है तो मैं हरा धनिया नहीं ऐड कर पाती, तो इसलिए माजरत। और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपको कुछ सिखा सकूँ और आपकी इतनी तारीफ़ें बटोर सकूँ। मैं आपको हमेशा एक बात बताऊँगी कि आपको हमेशा अपने माँ बाप का अताअत गुज़ार होना चाहिए और हम सब को भी अपने माँ बाप की खुशियों का
हमेशा ख्याल रखना चाहिए, जो कि अल्लाह को भी बहुत पसंद है। अंडे आलू का सालन रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हो। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।